नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, सर्व निरामय हेल्थ केयर हॉस्पिटल रुड़की में कार्यरत हूँ। मैं एक ब्रेन, स्पाइन और नसों का विशेषज्ञ हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको लेके जनता के मन में बहुत भ्रांतियां हैं। इस बीमारी को हम मिर्गी या एपिलेप्सी के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में या नाते रिश्तेदार में कोई भी इंसान जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसके लेके लोगों के मन में बहुत भय रहता है। ज्यादातर केसेस में लोग डॉक्टर की जगह झोला छाप या झाड़ फूक करने वाले के पास जाते हैं। आज मेरी कोशिश है कि मैं आपके मन से मिर्गी को लेके भय थोड़ा दूर करूं। मिर्गी को समझने के लिए पहले आवश्यक है हम मिर्गी के बारे में कुछ जानें। मिर्गी क्या होती है? हमारे दिमाग में कई तरीके की नसें होती हैं जो हमारे शरीर के सारे विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को कार्यरत करती हैं। कभी कभी इन नसों में करंट की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं। मिर्गी रूटीन में दो प्रकार की देखी जाती है। एक होती है जिसमें आपके शरीर का सिर्फ एक हिस्सा, चाहे वो सिर्फ चेहरा हो या हाथ पांव हो, उसमें झटके से कुछ आ जाते हैं। दूसरा इस प्रकार का होता है जिसमें इंसान के शायद चारों हाथ पांव में झटके आ जाएं और कई बार इंसान उसमें बेहोश होकर भी गिर जाता है, जो कि रूटीन में काफी लोगों के मन में भय पैदा करता है। मिर्गी की कई वजह होती हैं, जैसे कई बार बच्चे जो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, कई बार बच्चे पैदा होते ही तुरंत नहीं होते, तो दिमाग में ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण भी दिमाग में मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। ये दूसरा कारण जो मिर्गी का होता है, जो कॉमन है, वो है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। दिमागी बुखार जैसे कि मेनिंजाइटिस या एन्केफेलाइटिस, दिमाग का ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, कई बार दिमाग में मवाद भर जाना, या कई बार आंतों में जो पेट के कीड़े होते हैं वो निकल के खून के रास्ते दिमाग में जाकर वहीं पे बस जाते हैं और उसकी वजह से भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसे हम मेडिकल की भाषा में न्यूरोसिस्टिसरकोसिस कहते हैं। तीसरी वजह कई बार ब्रेन में छोटी छोटी गांठें, ब्रेन ट्यूमर या कैंसर भी हो सकते हैं, जो ब्रेन के अपने ट्यूमर्स हो सकते हैं या शरीर में कहीं और से फैल के भी ब्रेन में पहुंच जाते हैं। चौथी वजह एक्सीडेंट या चोट के केसेस में होता है। कई बार सर के अंदर अपने आप भी नसें फट जाती हैं, जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। पर सच्चाई यह है, कई केसेस में मिर्गी की वजह पता ही नहीं चल पाती है, उसके कॉजेस अननोन कहलाए जाते हैं। अब आपके सामने अगर कोई मिर्गी का मरीज आए तो आपको क्या कहना है, कैसे उसको मैनेज करना है इमीडिएटली? सबसे पहले तो जरूरी है आम पब्लिक के लिए कि उनको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। एकदम शांत चित्त, शांत तरीके से मिर्गी का कोई इंसान जिसको दौरा पड़ रहा है उसको शांति से जमीन में लिटा दे, उसको तिरछा करे, दाएं या बाएं करवट पे लिटाएं, सर के नीचे एक तकिया या कोई जैकेट या कोई भी ऐसी नरम चीज लगा दे ताकि सर के नीचे सपोर्ट रहे। उसके आसपास से कोई भी शार्प चीज, फर्नीचर या कोई भी ऐसी नुकीली चीज जो उसको दौरे पड़ते समय चोट लगा सके, वो तुरंत हटा दे। इसके साथ साथ सबसे जरूरी है कि तुरंत मदद के लिए और लोगों को भी बुलाएं। ज्यादातर केसेस में मिर्गी के दौरे कुछ ही सेकंडों या मिनटों के अंदर अपने आप ही रुक जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मरीज सेटल हो, तुरंत उसको नजदीकी इमरजेंसी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास लेके जाए। अगर बहुत ज्यादा सीरियस स्थिति हो तो उसी स्थिति में लेके तुरंत हॉस्पिटल भागे। एक बार मरीज सेटल हो जाए तो किसी क्वालिफाइड न्यूरो स्पेशलिस्ट को दिखाएं। कुछ एक चीजें जो जब दौरा पड़ रहा हो आपको नहीं करनी, वो है कि मरीज के मुंह में पानी देना या कोई दवा डालना बिल्कुल नहीं करना है। उसके मुंह के अंदर कोई भी चीज, प्लास्टिक की, लकड़ी की चीज या चम्मच वगैरह डालना बिल्कुल वर्जित है। ऐसा करने से नुकसान होता है। करवट पे जरूर लिटाएं, सर के नीचे तकिया या कुशन जरूर लगाएं ताकि उसका थूक उसके फेफड़ों में ना चला जाए। उसको कोई भी चप्पल वगैरह सुंघाने की कोशिश ना करे। मिर्गी का दौरा जब पड़ रहा हो उसको रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करे। कई केसेस में देखा गया है जब किसी इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो कुछ लोग सीपीआर देने लगते हैं। ये कोई दिल का दौरा नहीं है, इसमें सीपीआर का कोई रोल नहीं है। जैसा मैंने कहा, ज्यादातर केसेस में दौरे रुक जाते हैं। जैसे ही मरीज स्टेबल हो उसको तुरंत किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास लेके जाए। जब आप किसी मिर्गी के रोगी को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर वजह ढूंढने की कोशिश करता है। वजह ढूंढने के लिए कई टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिसमें कुछ एक ब्लड टेस्ट होते हैं और रूटीन जांचें जैसे कि सीटी स्कैन, ब्रेन का सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी वगैरह भी की जाती है। कई केसेस में कमर से पानी की निकाल जांच भी करी जाती है। इसके अलावा और भी सोफिस्टिकेटेड जांचें हैं, पर यह इस पर निर्भर करता है कि डॉक्टर क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं। मिर्गी के दौरे की दवा एक बार शुरू हो जाती है तो यह देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में दवाइयों से दौरे एकदम रुक जाते हैं। कई बार एक दवा से, कई बार 2 दवा से और कई बार 3 दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ जाती है। दवाइयों की डोसेज डॉक्टर आपके शरीर की बनावट और वजन के हिसाब से करता है। लेकिन एक चीज जो सबसे जरूरी है, जो याद रखने की जरूरी है, कि मिर्गी का इलाज बहुत लंबा चलता है।
जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज मेलिटस हो जाए, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाए, थायराइड की दिक्कत हो जाए तो उसको दवा लंबी खानी पड़ती है। उसी प्रकार से मिर्गी की दवा भी लंबी चलती है। मिर्गी की दवा छोड़ने की जल्दबाजी कतई ना करें। जब तक आपके डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं, दवा रेगुलरली उसी खुराक में लेते रहें। जो प्रिकॉशन आपको एज अ मिर्गी के मरीज के लेने होते हैं वो ये है कि आपको अपनी दैनिक जो है दिनचर्या है उसको अच्छे से मेंटेन करना है। आपको अच्छी खुराक लेनी है, पर्याप्त नींद लेनी है, किसी भी प्रकार के नशे से या व्यसन से दूरी बना कर रखनी है और अपनी दवाइयां समय पे लेनी है। आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, उसका फ़ायदा उठाएं। अपने फ़ोन में अलार्म लगा लें, जब भी अलार्म बजे उसी समय तुरंत अपनी दौरे की दवा खाएं। ऐसा करने से कुछ सालों के अंदर आपकी दवा पर से निर्भरता खत्म हो सकती है और डॉक्टर आपके समय के साथ साथ दवाइयाँ भी कम कर सकते हैं। परिवार के लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि मिर्गी के दौरे को लेकर परेशान ना हो, मरीज को परेशान ना करें और साथ साथ उसको ये बताएं कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दवाइयां खाने से ये बीमारी ज्यादातर केसेस में जड़ से खत्म हो सकती है। अगर उस किसी वजह से मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो उस वजह को ठीक करने से दौरे की वजह खत्म हो सकती है। जब भी कभी संभव हो, दौरे के मरीज की दवाइयां हमेशा अपने पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखें। बच्चे और विशेषकर बुजुर्ग लोगों की जेब में एक छोटा सा कार्ड रख दें जिसमें उनका नाम, पता, 2 इमरजेंसी नंबर और कार्ड के दूसरे हिस्से पे ये जरूर लिखा हो कि मरीज को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। कभी ऐसी स्थिति में किसी भी अनजान आदमी को वो इंसान मिले तो तुरंत उसकी मदद वो कर पाए, उनको पता रहे कि इनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। मिर्गी के मरीजों को कुछ एक चीजों का प्रिकॉशन हमेशा लेना होता है। उनको कुछ एक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, स्विमिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर किसी वक्त ड्राइविंग करते समय या स्विमिंग करते समय आपको भगवान न करे दौरा पड़ गया तो वो जानलेवा हो सकता है। आपको ऊंचाइयों पे भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि आपको कोई भी हैवी मशीनरी भी ऑपरेट नहीं करनी चाहिए। कोशिश करिए ऐसे काम करें जिससे आपके शरीर और मानसिक तौर पे आपको कष्ट ना हो। हमेशा याद रखिए, मिर्गी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, ये बाकी बीमारियों जैसे ही है जो दवाइयों से और सही ट्रीटमेंट से एकदम ठीक हो सकती है। बस आपको वजह ढूंढ के उसको ठीक करना चाहिए। मिर्गी की जानकारी और मिर्गी का इलाज दोनों 100% संभव है। धन्यवाद। जय हिंद।